अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जबकि हमारा एवरेज का ही लेक्चर है। एवरेज के प्रॉब्लम्स हम जैसे कि पहले भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आज भी ये एवरेज का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इस एवरेज वाले प्रॉब्लम में कह रहा है कि 5 years ago द एवरेज एज ऑफ P and Q was 15 years. Average age of P, Q and R today is 20 years. How old R will be after 10 years? यानी कि पहले कह रहा है कि 5 years ago कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट 5 years ago। चलिए लेट को छोड़ दें। 5 years ago ये खुद ही कह रहा है कि 5 years ago, तो 5 years ago P और Q का एवरेज यानी P प्लस Q अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ P एंड Q का एवरेज 15 years यानी P प्लस Q टू थिंग्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15 years। तो P प्लस Q का एवरेज जो आ जाएगा 2 इंटू 15 यानी P प्लस Q इज इक्वल टू 30। ये P प्लस Q का वैल्यू इज इक्वल टू जो 30 है ये 5 years ago, ये 5 years ago की बात कर रहे हैं। अगर इनको हम प्रेजेंट में लेके आए टुडे में, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R टुडे इज 20 years, क्योंकि नीचे वाली डेटा में यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R टुडे, यहाँ पे टुडे की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 years ago की बात कर रहा है। तो 5 years ago पे P प्लस Q वाज इक्वल टू 30, जैसे हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी P, Q, R टुडे अगर ये कह रहा है, ठीक है, तो यानी इसमें कह रहा है P, Q, R टुडे, यहाँ पे कह रहे हैं कि P प्लस Q प्लस R टुडे यानी P प्लस Q प्लस R टुडे एवरेज 3 इज इक्वल टू 20, यानी एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R ये टुडे, यहाँ पे टुडे की बात कर रहा है कि एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R टुडे इज 20 years। P, Q, R इनका एवरेज 3 थिंग्स डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 20, यानी ये जो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 3 इंटू 20 यानी P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू ये हो गया 60। ये P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 60, ये जो है ये टुडे, और इसमें 5 years ago P and Q was 15 years, तो 5 years ago P plus Q was 15 years, तो एवरेज ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, P plus Q is equal to 30, ये 5 years ago। यहाँ पे सेकंड में कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ P and Q are today, तो ये टुडे का वैल्यू हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये P plus Q अगर 5 years ago है तो इनको हम टुडे में लेके आएंगे, यानी ये 5 years ago की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये 5 years ago यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इनको प्रेजेंट में ले जाएंगे। सपोज करेंगे P प्लस Q 5 years ago 30 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आफ्टर 5 years लेके आए यानी प्रेजेंट आफ्टर 5 years, यानी P प्लस Q को आफ्टर 5 years यानी प्रेजेंट या हम टुडे में लेके आए, तो ये P भी 5 year ऐड हो जाएगा, Q भी 5 year ऐड हो जाएगा, यानी 5 प्लस 5 10 30, दिस विल बी द 40, यानी ये P प्लस Q जो है यहाँ पे ये P प्लस Q इज इक्वल टू 30, और उसके बाद अगर इसको हम प्रेजेंट में लेके आएंगे तो ये प्रेजेंट में हो जाएंगे P प्लस Q इज इक्वल टू ये 30 प्लस ये 5 years ago, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, इसमें 2 into 5 again 30 plus 10 will be equal to 40, यानी P plus Q is equal to 40, ये इनका प्रेजेंट में वैल्यू आ जाएगा। यानी कि P plus Q का वैल्यू अगर 5 years ago 30 है तो प्रेजेंट में लेके आएंगे, तो प्रेजेंट में इनका वैल्यू यानी 5 P के और 5 Q के यानी 10 हो जाएंगे, वो 10 प्रेजेंट में आ जाएंगे यानी 40 हो जाएगा। इसमें इट मीन्स के यहाँ पे अगर P प्लस Q 5 years ago 30 है तो टुडे, अगर इनको टुडे में लेके आए तो P प्लस Q विल बी इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू 5, ये 5 years मौजूदा
P प्लस क्यू इज इक्वल टू 40। तो अभी यहाँ पे P प्लस क्यू का वैल्यू जो हो जाएगा, यानी P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये दिस इज इक्वल टू 40। तो इसमें P प्लस क्यू का वैल्यू ये 40 आ जाएगा इसमें। अब ये P प्लस क्यू जो 40 है ये टुडे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे P क्यू प्लस R ये भी टुडे है, तो P प्लस क्यू टुडे वाला वैल्यू इस P प्लस क्यू प्लस R में हम पुट करेंगे कि यानी P प्लस क्यू की जगह पे यहाँ पे हम लिख दें 40 प्लस R इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 60 माइनस 40, तो R विल बी इक्वल टू 20। ये R इक्वल टू 20, ये R टुडे है, यानी आज R का वैल्यू जो है वो 10 ईयर है, ठीक है, सॉरी 20 ईयर्स। अब इस 20 ईयर्स में देखें कि R का करंट वैल्यू टुडे R का वैल्यू जो है वो 20 ईयर्स है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड R विल बी आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद R का वैल्यू क्या होगा। हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि R का वैल्यू यहाँ पे मौजूदा टुडे करंट एज में, यानी करंट एज इसकी जो है वो 20 ईयर्स है। ये 10 साल के बाद मींस आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद जाहिर सी बात है आज अगर R का वैल्यू, R की एज R 20 ईयर्स है, 10 साल के बाद R विल बी इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो दिस विल बी आर आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आज R का वैल्यू 20 है तो 10 साल के बाद R का वैल्यू 30 हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ एवरेज। तो इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दी एवरेज, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है आपके लेक्चर का, दूसरा प्रॉब्लम है एवरेज का। द एवरेज एज ऑफ 7 नंबर्स इज 5 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑफ दीज नंबर्स इज 4 द 7th नंबर इज, यानी कि यहाँ पे है कि सॉल्यूशन में द एवरेज एज ऑफ 7 numbers is 5 means average of 7 numbers is 5 means 7 into 5 is equal to 35। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि एवरेज ऑफ दिस नंबर इज दिस, यानी एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 5, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई होंगे। ये पहले वाले प्रॉब्लम भी हमने कर लिया था, यही सीखा था कि एवरेज ऑफ दिस नंबर इज दिस, जैसे कि एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 5 तो ये 35 हो जाएगा। उसके बाद इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑफ दीज नंबर्स इज 4, यानी कि अगर एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 5 तो 7 into 5, the average of first 6 numbers is 4 means 6 into 4 तो 24 हो जाएगा। अब the 7th नंबर पूछ रहा है, तो 7th नंबर इज, तो 7th नंबर यानी 6 नंबर, टोटल 7 नंबर है, 6 नंबर का एवरेज पहले ही हमें बता रहे हैं कि 6 ऑफ दीज नंबर्स का एवरेज 4 है कि 6 into 4 24। 7th का एवरेज यानी 7th नंबर, ये जो हमारा 7th नंबर इज इक्वल टू 35 minus 24 is equal to 11। This will be our answer, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी से टोटल 7 थे, 6 का नंबर्स का एवरेज हमें बता रहा है, 7th नंबर हमसे पूछ रहा है, तो 7th नंबर 35 यानी 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नंबर बचेगा, दैट विल बी द 7th नंबर। यानी ये 7 टोटल नंबर है, इन टोटल में 6 का एवरेज पहले हमें बता रहा है और 7th पूछ रहा है, यानी टोटल 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7th डिजिट आ जाएगा। इसको अगर एवरेज फाइंड करें तो डिवाइड बाय अगर 1 लिखें, क्योंकि 7th नंबर एक ही होगा 1, तो अगेन विल बी द आंसर 11। दूसरा मेथड ये है कि एवरेज ऑफ 7 यानी 7 into 5, 6 का एवरेज सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 into 4 डिवाइड बाय 1, ठीक है। यानी एवरेज ऑफ 7 नंबर में से 6 का एवरेज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक डिजिट बचेगा, तो उसका एवरेज या वो नंबर हम यहाँ से यूं भी फाइंड कर सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे भी 11 हमारा आंसर है, तो यहाँ पे 7 5 35 माइनस 24/1, तो अगेन 11/1 इज इक्वल टू ये 11 ही आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो ये फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एवरेज। ये हमारे आज के लेक्चर का थर्ड प्रॉब्लम है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 48 एंड फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे इज 52। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे इज 42, व्हाट वाज इट ऑन फ्राइडे? सॉल्यूशन: एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 48 means average temperature of Monday to Thursday, Monday plus Tuesday plus Wednesday plus Thursday is equal to 48। अब यहाँ पे आ रहा है कि Monday to Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday is 48। एवरेज टेम्परेचर ऑफ Monday to Thursday 48 है यहाँ पे, मंडे टू थर्सडे 48। अब यहाँ पे 1 2 3 4 थिंग्स डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो मंडे टू थर्सडे एवरेज 48 है, इनका एवरेज यानी 1 + 2 3 4 थिंग्स डिवाइडेड बाय 4। ये एवरेज के लिए फार्मूला, बेसिक फार्मूला होती है कि 4 थिंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर 4 इज इक्वल टू 48। अब ये 48 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली हम डायरेक्टली यूं कहते हैं कि ये 4, इसलिए ये डायरेक्ट किया जाता है कि मंडे टू थर्सडे यानी टेम्परेचर जो है 48 डिग्री है, तो 48 इंटू 4 192। अब 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 32, 3 4 4 का 16, 19, 192, यानी कि ये मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये टेम्परेचर है 192 डिग्री। उसके बाद है कि ट्यूसडे टू फ्राइडे, ये 1, उसके बाद ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे। अब ये ट्यूसडे से फ्राइडे से 52 है कि ट्यूसडे टू फ्राइडे यहाँ पे 52 है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इज इक्वल टू 52। अगेन ये डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 वैल्यूज हैं जो डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि अगर ट्यूसडे टू वेडनेसडे जो टेम्परेचर है वो अगेन 52 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 52 इंटू 4 ये हो जाएंगे 208 इज इक्वल टू 208। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे। अब एक वैल्यू ये है कि मंडे टू वेडनेसडे टेम्परेचर है 192, दूसरा है कि ट्यूसडे से वेडनेसडे तक, यहाँ पे ट्यूसडे से वेडनेसडे तक टेम्परेचर है 208, ठीक। तो ये है 208। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 में है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 192, ठीक है। उसके बाद 2 इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे
प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 208। हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे भी माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। ये मंडे सेम आ जाएगा यहाँ पे, ट्यूसडे में कैंसिल, वेडनेसडे में कैंसिल, थर्सडे में कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू 192 और 208, तो ये भी माइनस में, ठीक है। तो अगर ये 208 में से 192 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 इसके, तो ये हो जाएंगे -16। यानी कि पहले हमने डेटा बनाई इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये क्या है कि मंडे टू थर्सडे टेम्परेचर ये था एवरेज में, उसके बाद ट्यूसडे से वेडनेसडे फ्राइडे तक टेम्परेचर, ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज इक्वल टू 92, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे माइनस एंड फ्राइडे इज इक्वल टू 208। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन यहाँ पे चेंज करेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे मंडे, उसके बाद ये माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू, ये यहाँ पे -208 है अभी और 192 है, तो ये हो जाएगा -16। तो ये -16 अगर यहाँ पे आ गया तो मंडे माइनस फ्राइडे, यानी ये वैल्यू हमारे पास है अभी मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू -16। तो इसके अभी हमें कह रहा है कि मंडे पे टेम्परेचर 42 डिग्री पहले से ही मौजूद है, कि मंडे पे टेम्परेचर है 42, ठीक है। अगर मंडे पे टेम्परेचर यहाँ पे 42 है तो मंडे की जगह पे यहाँ पे 42 रखेंगे, माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू -16। ये 42 अगर इस साइड पे लेके जाएं, ठीक है, तो 42 ठीक है इस साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस फ्राइडे, ठीक, ये इस साइड पे हो तो माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू -16 -42, तो यहाँ पे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू ये हो जाएंगे -58। ये माइनस यहाँ पे कैंसिल, माइनस यहाँ पे कैंसिल, तो ये फ्राइडे इज इक्वल टू 58 डिग्री सेल्सियस। तो इट मीन्स के फ्राइडे पे टेम्परेचर हमारे पास 58 डिग्री है, ठीक है। तो फ्राइडे पे टेम्परेचर जो आंसर है हमारा 58 डिग्री फ्राइडे पे हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम है इस एवरेज का, ठीक है। इसके बाद मोस्टली बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम रेशियो, प्रोपोर्शन और किया के वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज की प्रॉब्लम्स हमने पहले कर लिए थे, अभी हमने ये एवरेज के कर लिए, अब एवरेज का लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी वैसे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं जो रिलेटेड टू टेस्ट्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स और रूल्स और फार्मूलाज हमने कर लिए। इसके बाद अब लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरेज आज के लेक्चर का, उसके बाद हम रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेट करें तब तक कि लास्ट प्रॉब्लम हम कर लें। ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है एवरेज का, उसके बाद एवरेज के लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होंगे। द एवरेज एज ऑफ 50 नंबर्स इज 30 if two numbers 45 and 55 are discarded, the average of the remaining set of numbers. The average age of 50 numbers is 38. हमें पता है कि average of this number is this, तो वो दो नंबर डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि average of 50 numbers की average of 50 numbers into 38, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि if two numbers, ये if two numbers, दो numbers are 45 है एक, दूसरा है 55, ये डिस्कार्डेड, यानी एवरेज ऑफ 50 नंबर 38 है, उनमें से दो नंबर 45 और 55 ये डिस्कार्डेड कर रहे हैं, वो उनसे निकाल रहे हैं, वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कि एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38, इनमें से ये टू नंबर्स हम निकाल रहे हैं कि -45 एंड -55। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स,
अगर एवरेज ऑफ 50 नंबर्स बता रहा है, दो नंबर्स डिस्कार्डेड कर रहा है, यानी कि माइनस या सेपरेट कर रहा है, वो दो नंबर्स हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग का एवरेज फाइंड करें। तो रिमेनिंग जाहिर सी बात है कि अब 50 में से दो हम निकाल दें तो 48 हो जाएंगे। अब एवरेज ऑफ दिस नंबर 50 into 38, दिस विल बी 1900। उससे अब ये -45 -55, यानी ये मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट 50 into 38 तो 1900। उसके से माइनस कर लेंगे -45 -55 तो -100। 50 में से 2 यानी टोटल नंबर टोटल 50 है, तो उनमें से दो अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं तो दो यहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे तो एवरेज ऑफ 48 का एवरेज फाइंड करेंगे। अब 1900 माइनस ये तो 1800 अपॉन 48, तो दिस विल बी इक्वल टू 37.5। दिस विल बी आवर आंसर। तो आज का ये लास्ट प्रॉब्लम था एवरेज का। मोस्टली 8 से 10 15 तक प्रॉब्लम्स हमने एवरेज के कर लिए हैं। इसके बाद हम रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।